क्या आप भी तो नहीं करते पत्नी को अपमानित और परेशान? ऐसे लोगों के घर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी ने खुद कहा है कि मैं ऐसे लोगों के घर गलती से भी नहीं जाती जहां औरतों को अपमानित और परेशान किया जाता है। अगर आपके घर या आसपास भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए ऐसे घर में धन की हमेशा कमी रहती होगी। दोस्तों, ऐसे घर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत काल पुरुष की कुंडली में दूसरे तथा सातवें घर का मालिक शुक्र ग्रह है। दूसरा घर धन दौलत को दर्शाता है और सातवां घर किसी भी पुरुष के लिए उसकी पत्नी का होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुक्र का संबंध धन दौलत तथा पुरुष के लिए उसकी जीवन संगनी पत्नी से है। हर सफल व्यक्ति की उन्नति में किसी न किसी नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिष शास्त्र में नारी का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करता है। यही शुक्र ग्रह लोगों को धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन लाभ के लिए शुक्र ग्रह का बलवान होना अति आवश्यक है, और क्योंकि शुक्र का संबंध स्त्री से है, धन संपत्ति ऐश्वर्य की कामना रखने वालों को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। नारी नमोस्तुते। कन्या को देवी स्वरूप लक्ष्मी माना जाता है। अक्सर देखा गया कि कन्या जन्म के बाद पिता की विशेष उन्नति होती है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी, अतः उन्हें कभी भी अपमानित और प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन घरों में दरिद्रता छा जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। नारी विधाता की अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ कृति है। लाल किताब के अनुसार अगर आदमी किसी भी तरह से अपनी पत्नी को परेशान करता है तो दूसरे और सातवें घर का कारक ग्रह शुक्र खराब हो जाता है, जिससे लक्ष्मी का अभाव शुरू हो जाता है। इसलिए घर में लक्ष्मी जी की कृपा के लिए हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान दें, ताकि शुक्र ग्रह प्रसन्न होकर आपके घर पर धन वर्षा कर सके। स्त्रियां कैसे सौभाग्यशाली राजयोग प्राप्त करें? प्रत्येक स्त्री को रीति नीति धर्म से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। शिवरात्रि, प्रदोष इत्यादि व्रत रखकर भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक माँ भगवती को वस्त्र, अक्षत, चंदन, पुष्पमाला आदि से उनका पूजन करना चाहिए तथा विभिन्न तीर्थों में स्नान करना चाहिए। तभी वो इस जीवन में तथा अगले जन्म में भी शुभ लक्षणों और सुयोग्य वर्ग पाकर सुख, समृद्धि, पति सुख, पुत्र सुख आदि प्राप्त कर आनंदमय जीवन पा सकती हैं। जीवन को सुखमय बनाती है जीवन संगनी, जिनकी पत्नियों ने विश्वास दिला दिया है कि जीवन के हर मोड़ पर, कठिन या सरल डगर पर, ऐश्वर्य या निर्धनता में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में खुश हूँ। ऐसे लोगों को शिखर तक पहुँचने में वक्त नहीं लगा। श्री राम को सीता जी ने, श्री कृष्ण को राधा जी ने, सुदामा जी को सुशीला ने, राजा नल को दमयंती ने, राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी ने यह विश्वास दिलाया और उनके चरित्र स्मरणीय बन गए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने तो अपने पति के सत्य धर्म की आन हेतु अपनी साड़ी को भी फाड़ कर दे दिया था। ये घटनाएं प्राचीन समय की है। आज इतना त्याग असंभव है, फिर भी जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन संगनी का बड़ा योगदान होता है। कैसे हो घर में लक्ष्मी का वास? प्रत्येक स्थान पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए उचित कर्म के साथ साथ आचरण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है, जिस घर में कला होती है, जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, उस घर में वो नहीं जाती। इसलिए बुजुर्गों की कहावत, पत्नी ही घर की लक्ष्मी, पूर्णतः सत्य पर खरी उतरती है। पत्नी सही शब्दों में लक्ष्मी ही होती है। अगर पूर्व में आपने पत्नी को कष्ट दिया है अथवा किसी कारण से शुक्र ग्रह निर्बल है, तो निम्नलिखित उपायों द्वारा जीवन को पुनः संवारा जा सकता है। पति पत्नी के बीच अनबन हो तो उन्हें एक साथ लक्ष्मी नारायण या सीताराम जी के मंदिर में जाकर फल फूल प्रसाद चढ़ाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार राम सीता और लक्ष्मी नारायण का अटूट प्रेम है, उसी प्रकार उनका भी प्रेम एक दूसरे के प्रति अटूट हो। सफेद गाय की नित्य सेवा करें तथा आटे के लड्डू खिलाएं। हीरा अथवा ओपेल, सफेद हकीक आदि शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवाकर धारण करें। जब भी कभी दुकान अथवा कार्यालय से घर आए तो खाली हाथ न आए। पत्नी, माँ अथवा बेटी के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर आए। विद्वानों ने कहा है, अगर किसी कारणवश कुछ न ला सके तो कोई पुष्प या पेड़ से पत्ता ही लेते आए, जिससे आपके घर की बरकत बढ़ती रहे। लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रात की रानी और हर श्रृंगार अपने घर के पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाकर लाभ अर्जित करें। इनकी सुगंध लक्ष्मी को आकर्षित करने के साथ ही शुक्र ग्रह को भी बलवान करती है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।